you know what she did? Your canting daughter? हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ फिल्में इतनी डरावनी क्यों होती हैं कि लोग उन्हें पूरा देखने की हिम्मत नहीं कर पाते। ऐसी फिल्में जो सिर्फ पर्दे पर ही नहीं बल्कि आपकी हकीकत में भी डर पैदा करती हैं। आज मैं आपको दुनिया की 5 सबसे खौफनाक हॉरर फिल्मों की असली कहानी बताने वाला हूं। इन फिल्मों को देखने के बाद शायद आप रात को अकेले सोने की हिम्मत न कर पाएं। तो तैयार हो जाइए इस डरावने सफर के लिए। और है तीसरे नंबर वाली मूवी तो मेरी फेवरेट है। लेकिन रुको, अगर आप कमजोर दिल के हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो संभल कर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं पहली फिल्म के साथ। तो पहली फिल्म है द एक्सॉर्सिस्ट, जो 1773 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि एक 12 साल की बच्ची रेगन के साथ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। उसका शरीर अचानक मुड़ने लगता है, उसकी आवाज डरावनी हो जाती है और वो अजीब भाषा में बात करने लगती है। डॉक्टर भी इस स्थिति का हल नहीं निकाल पाते। उसकी माँ एक पादरी को बुलाती है जो उसे बचाने के लिए एक्सॉर्सिज्म करता है, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान शैतान पादरी पर हमला करता है। फिल्म का वो सीन जब रेगन की गर्दन 180 डिग्री घूम जाती है, अब तक के सबसे डरावने मोमेंट्स में से एक है। अब हमारी दूसरी मूवी है हेरेडिटरी, जो 2018 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की कहानी बहुत खतरनाक है। इसमें एनी की मां की मौत के बाद उसके परिवार में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। उसकी बेटी चार्ली को परछाइयां दिखने लगती हैं और एक हादसे में चार्ली की मौत हो जाती है। इसके बाद एनी को पता चलता है कि उसकी मां एक शैतानी कल्ट का हिस्सा थी। अब ये कल्ट उसके परिवार पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। फिल्म के क्लाइमेक्स में जब एनी की आत्मा पर शैतान का कब्जा हो जाता है, वो सीन इतना डरावना है कि आप अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलते हैं अब अपनी फेवरेट मूवी द कॉन्जरिंग की ओर, जिसको 2013 में रिलीज किया गया था। और इस फिल्म ने तो सबके होश उड़ा दिए थे। इसकी कहानी और सीन बहुत ही खतरनाक है। तो पहले शॉर्ट में इसकी कहानी समझते हैं। पेरेंट परिवार एक नए घर में शिफ्ट होता है, लेकिन जल्द ही वहां अजीब घटनाएं होने लगती हैं। दीवारों पर खरोंच के निशान, रात को किसी के चलने की आवाजें और अचानक दरवाजों का खुलना, ये सब पैरानॉर्मल एक्टिविटी के संकेत होते हैं। एड और लॉरेन वॉरेन इस केस को सुलझाने आते हैं और पता चलता है कि घर में एक चुड़ैल की आत्मा का साया है। जब चुड़ैल मां के शरीर पर कब्जा कर लेती है तो जो होता है वो आपको सोने नहीं देगा। अब आगे चलते हैं चौथी फिल्म की तरफ, जिसका नाम है इंसीडियस, जिसे 2010 में रिलीज किया गया था। ये फिल्म तो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। चलो इसकी स्टोरी समझते हैं। जोश और रेनी का बेटा डॉल्टन एक दिन गिरने के बाद कोमा में चला जाता है। डॉक्टर उसकी हालत को समझ नहीं पाते। फिर अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। दरवाजे अपने आप खुलते हैं, फर्श पर अजीब आवाजें आती हैं और छाया में एक लाल चेहरे वाला भूत दिखने लगता है। जोश को पता चलता है कि डॉल्टन की आत्मा फरधर नाम की दूसरी दुनिया में फंसी है। जोश को अपनी आत्मा को उस डरावनी दुनिया में भेजना पड़ता है जहां उसे लाल चेहरे वाले भूत का सामना करना पड़ता है। इसकी स्टोरी तो बवाल है, लेकिन 5वें नंबर वाली मूवी की स्टोर तो और भी ज्यादा जबरदस्त है। अगली फिल्म है सिनिस्टर, जिसे 2012 में रिलीज किया गया था। तो चलो पहले इसकी कहानी समझते हैं। क्राइम राइटर एलिसन एक नए घर में शिफ्ट होता है। उसे घर में कुछ टेप्स मिलती हैं जिनमें पिछले रहने वाले परिवारों की मौतें रिकॉर्ड होती हैं। जब वो इन टेप्स को देखता है तो उसे एहसास होता है कि ये सब बगूल नाम की एक शैतानी आत्मा का काम है। बगूल बच्चों की आत्माओं पर कब्जा करता है और उनसे अपने परिवार को मारने के लिए कहता है। जब एलिसन को इस रहस्य का पता चलता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिल्म का अंत इतना डरावना है कि इसे देखने के बाद शायद आप अपना कमरा चेक करने लगे। तो दोस्तों, इन फिल्मों में से कौन सी फिल्म आपको सबसे डरावनी लगी और इन सभी फिल्मों में कौन सी फिल्म आपने देखी है, कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगली बार फिर मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए रात में अकेले सोने से बचिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब